पत्थरगढ़ की जगह थी जहाँ पे हमने ब्लॉकेट लगाया हुआ था और जहाँ से वो अभी आगे निकले हैं CMKP के, वहाँ पे पुलिस पे फायरिंग हुई है और आंसू गैस तो वो मुसलसल पुलिस वालों पे चला रहे थे। अब ये हम चेक कर रहे हैं कि उनके पास इतनी आंसू गैस कैसे आई और कैसे इस्तेमाल कर रहे थे। मैं अभी भी उनको कहूँगा कि कोई ऐसी चीज़ ऑलरेडी वो कर रहे हैं, लेकिन अगर वो उन्होंने और लाइनें क्रॉस की तो हमें एक्सट्रीम स्टेप्स के ऊपर ना जाने दें। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सारी लाइन्स क्रॉस कर रहे हैं, अगर इन्होंने मजीद लाइन क्रॉस की तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की वार्निंग, कहा कि PTI काफिले से पुलिस एहलकारों पर मुसलसल फायरिंग की जा रही है। PTI के शरपसंद पुलिस पर पथराव भी कर रहे हैं। 80 के करीब पुलिस एहलकार जख्मी हुए। इस सारी सूरत हाल के जिम्मेदार वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर हैं। ये अपने अज़ाइम भी नहीं बता रहे, इनके अज़ाइम कुछ और लग रहे हैं। गुज़श्ता 24 घंटों में 120 अफगान शहरी पकड़े गए। अफगान शहरियों का पकड़ा जाना तशवीशनाक है। किसी सूरत में SCO को सबूताज नहीं करने देंगे। खैबर पख्तूनख्वा में इमरजेंसी लगाने के सवाल पर वज़ीर दाखिला ने जवाब दिया कि सदर और वज़ीर आज़म राब्ते में हैं, जो हिकमत अमली वो बनाएंगे उस पर अमल दरामद करेंगे। वफाकी हुकूमत के पास एमरजेंसी लगाने का ऑप्शन है, क्या KPK में एमरजेंसी लगाने की कोई तजवीज़, कोई ज़ेर गौर है? देखें, पॉलिटिकल लीडरशिप इस टाइम मुसलसल राब्ते में, प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर भी राब्ते में आपस में, और जो भी वो स्ट्रेटजी फाइनल करेंगे हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। अली अमीन गंडापुर ने कोई रेड लाइन क्रॉस नहीं की। PTI कारकुनों ने किसी पर शेलिंग नहीं की। मोहसिन नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में इल्जामात झूठ का पलंदा है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ का दावा। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि खैबर पख्तूनख्वा से काफिले में PTI कारकुन ही मौजूद हैं। मोहसिन नकवी झूठ बोलकर अवामी राय तब्दील नहीं कर सकते। अली अमीन के पास असलहा होता तो रात मोटरवे पर नहीं गुजारते, आगे जाते। PTI का काफिला पुरअमन है और हमारे मकासद भी वाज़ेह हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इरफान सिद्दीकी का कहना है कि शंघाई ताउन तंजीम इजलास में भारतीय वज़ीर ख़ारजा की शिरकत का ऐलान दोनों ममालिक के बाहमी ताल्लुकात के लिए अच्छी खबर है। PTI ने इजलास में शिरकत करने वाले तमाम रहनुमाओं में से सिर्फ भारतीय वज़ीर ख़ारजा को अपने एहतजाजी मुज़ाहिरों में शिरकत और खिताब की दावत दी है। इरफान सिद्दीकी ने अपने बयान में कहा कि बेहतर होगा PTI अपनी शानदार कारकर्दगी की रिपोर्ट पेश करते हुए मिस्टर जयशंकर को 200 से ज़्यादा दिफाई तनसीबात और शहदा के तबाहशुदा मज़ारों पर भी ले जाए, ताकि PTI और भारत हमेशा के लिए लाजवाल रिश्तों में बन जाएं। आईनी तरमीम के लिए हुकूमत के पास 5 सेनेटर और 7 अरकान असम्बली कम है। हुकूमत दोनों ऐवानों में 2/3 अक्सरियत के हुसूल के लिए कोशा है। एडिटर इन्वेस्टिगेशन जंग और द न्यूज़ अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक आइंदा हफ्ता बहुत अहम है। द न्यूज़ ने पार्लियामेंट के 3 बासर सरकारी अरकान से बात की, लेकिन उनमें से एक भी आईनी तरमीम का हदफ हासिल करने के मामले में पूरे एतमाद नजर नहीं आया। वो अपनी ताकत पर इन्हिसार के बजाय कुछ दूसरी क़ुव्वतों पर मुनहसर दिखाई दिए। शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके स्पिनवाम में सिक्योरिटी फोर्सेस और ख़वारिज के दरमियान फायरिंग के तबादले में 6 ख़वारिज हलाक हुए। ISPR के मुताबिक शदीद फायरिंग के तबादले के दौरान लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद अली शौकत और 5 जवान भी शहीद हुए। लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद अली शौकत ख़वारिज के खिलाफ ऑपरेशन की क़यादत कर रहे थे। ख़वारिज के खिलाफ 4 और 5 अक्टूबर की दरमियानी शब कार्रवाई की गई। शहीद सिपाहियों में लांस नाइक मोहम्मद अल्लाह, लांस नाइक अख्तर जमान और लांस नाइक शाहिदुल्लाह शामिल। ISPR का कहना है कि सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी की लानत को ख़त्म करने के लिए पुरअज़्म हैं। बहादुर सिपाहियों की कुर्बानियाँ हमारे अज़्म को मज़ीद मजबूत करती हैं। स्वात के इलाके चारबाग में कानून नाफिज करने वाले इदारों का इंटेलिजेंस बेस्ड मुश्तरका ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में खारजी सरगना अताउल्ला उर्फ मेहरान समेत 2 ख़वारिज हलाक हो गए। एक खारजी को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। खारजी अताउल्ला उर्फ मेहरान इलाके में दहशतगर्दी की मुतादिद सरगर्मियों और स्वात में गैर मुल्की मुअज़्ज़िज़ीन के काफ़िले को ले जाने वाली पुलिस की गाड़ी पर हमले में भी मुलव्वस था।
पंजाब के मुख्तलिफ शहरों से फितनल खवारिज के 3 खतरनाक दहशतगर्दों समेत 18 अफराद गिरफ्तार। तर्जुमान CTD के मुताबिक गिरफ्तार दहशतगर्द अहम तनसीबात और मकामात को निशाना बनाना चाहते थे। दहशतगर्दों से असलहा, धमाका खेज मवाद, डेटोनेटर और गोलियां बरामद। PTI का डी चौक पर एहतजाज का ऐलान। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मुसलसल दूसरे रोज भी मामूलाती जिंदगी बुरी तरह मुतासिर। रावलपिंडी और इस्लामाबाद को मिलाने वाले तमाम रास्ते दूसरे रोज भी बंद। मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद, मेट्रो बस सर्विस भी मुअत्तल। रास्तों की बंदिश से शहरियों को शदीद परेशानी का सामना। रावलपिंडी से मरी रोड की तरफ आने वाले तमाम रास्ते और गलियां भी बंद कर दी गईं। रास्तों की बंदिश के बायस मरी रोड पर कारोबारी मराकज़ दूसरे रोज़ भी ना खुल सके। सरकारी और निजी तालीमी इदारे आज भी बंद। रास्तों की बंदिश से मरीजों का अस्पतालों तक पहुंचना भी मुश्किल हो गया। इस्लामाबाद में सूरत हाल कशीदा होने पर फौज को कार्रवाई के इख्तियारात हासिल होंगे। मुजाहिरीन के खिलाफ लाठी चार्ज, आंसू गैस के इस्तेमाल की भी इजाज़त होगी। ज़िले इंतजामिया ने फौज को दिए गए इख्तियारात का मुरासा जारी कर दिया। शर पसंद अनासिर के खिलाफ कार्रवाई और गिरफ्तारी के इख्तियारात दे दिए गए हैं। मकामी कमांडर वफाकी पुलिस के साथ मिलकर कार्रवाई करेंगे। शर पसंदों की मौजूदगी या खतरात की इत्तला पर फौज कार्रवाई करेगी। ताकत का कम से कम इस्तेमाल किया जाएगा। फैजाबाद में गुज़श्ता रात हंगामा राई करने पर PTI के 17 कारकुनों के खिलाफ दहशतगर्दी की दफ़ात के तहत थाना सादिकाबाद में मुकदमा दर्ज। मुकदमे में 250 नामालूम कारकुन भी नामजद। FIR के मुताबिक PTI कारकुनों के फैजाबाद पर पथराव से रावलपिंडी पुलिस के 4 एहलकार शदीद जख्मी भी हुए। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी का कहना है कि PTI ने बार बार साबित किया कि उसके फैसले मुल्क दुश्मन हैं। एहतजाज का ऐलान ऐसे वक्त में किया गया जब कई ममालिक के सरबराहान कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए पाकिस्तान आ रहे हैं। PTI ने पहले धरना दिया था तो चीन के सदर का दौरा मंसूख हुआ था। कराची बार एसोसिएशन ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर सदारती तरमीमी ऑर्डिनेंस के खिलाफ मजम्मती करारदाद मंजूर कर ली। करारदाद में कहा गया है कि कराची बार को अदलिया की आज़ादी और जमहूरियत के उसूलों को दरपेश चैलेंजेस पर सख्त तहफ़्फ़ुज़ात हैं। कराची बार प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर सदारती तरमीमी ऑर्डिनेंस को पार्लियामेंट में ज़ेर बहस लाए बगैर पास करने की सख्त मजम्मत करती है। करारदाद में कहा गया कि ऑर्डिनेंस अदलिया के फैसलों पर अंदाज होगा और उससे हॉर्स ट्रेडिंग भी राहें हमवार होंगी। दुबई की तमाम परवाज़ों में पेजर्स और वॉकी टॉकीज़ पर पाबंदी आए। दुबई पुलिस को मुसाफिरों के पेजर्स और वॉकी टॉकीज़ जब्त करने का हुक्म। अमाराती एयरलाइंस ने ईरान, लबनान, इराक और उर्दन के लिए परवाज़ें मनसूख कर दी। और ICC विमेंस T20 वर्ल्ड कप में विमेंस टीम कल भारत के मद्दे मुकाबिल होगी। पाकिस्तान टीम की कप्तान फातिमा सना कहती हैं कि अच्छा खेलने के लिए भरपूर तैयारी की है। इवेंट में आज दोपहर 3 बजे ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका और शाम 7 बजे बांग्लादेश और इंग्लैंड की टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी।